पहले हैदराबाद कल बल्लेबाजी करती है, बेहतरीन स्कोर खड़ा करती है, 216 रन बनाती है और उसके बाद गेंदबाजी में भी हैदराबाद का तूफान आता है, चक्रवात आता है और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो इस चक्रवात और सुनामी में कहीं गुम सी हो जाती है। पहला चक्रवात था प्रफुल्ल हिंगे जो विदर्भ से आते हैं, बड़ा बढ़िया खेले कल, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। और दूसरा नाम था साकिब हुसैन का। ये कोई साधारण नाम नहीं बल्कि बिहार का एक ऐसा लड़का जिसका जूता फटा हुआ था और रणजी ट्रॉफी में जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो उनके परिवार वालों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उनका जूता खरीद के दिया जा सके। और उस दौरान उनकी मां ने गहने जो है वो गिरवी रख के दिए और तब जाके कहीं उनका जो है वो रणजी का सपना पूरा हुआ और रणजी से आईपीएल तक पहुंच के लड़का राजस्थान रॉयल्स को धूल चटा दिया। जब पूरी कहानी आपको सुनाएंगे आप भी इमोशनल हो जाएंगे। बतौर बिहारी आपके रगों का खून उफान मारने लगेगा और इस साकिब हुसैन को आप दुआएं देंगे, आप आशीर्वाद देंगे और कहेंगे कि भाई साहब जुनून हो तो ऐसा हो वरना ना हो। पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए कल जो है वो एक आईपीएल का मैच था, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में जबर टक्कर होने वाली थी, हाइप खूब ज्यादा था। वैसे कल बिहारियों का ही दिन था, चर्चा जो है वो बिहारियों की ही हो रही थी। पहले तो ईशान किशन ने 91 रनों की शानदार पारी खेली, चर्चा दूसरे पारी में सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की हो रही थी और उसके बाद जो है गेंदबाजी में कहर ढा दिया साकिब हुसैन ने, जिनकी चर्चा खूब ज्यादा हुई। ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहा है साहब, यही मतलब यूं ही यहां तक नहीं पहुंचे हैं बल्कि बहुत पसीना बहाया है इस लड़के ने ग्राउंड पे और तब जाके ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनके पिताजी कोई मंत्री नहीं लगते थे कि इनको जो है वो क्रिकेट में वैकेंसी करवा दिया गया या फिर इनके लिए जो है वो एकदम से पूरा सारा पैड और किट इनके पास रहा करता था, क्रिकेट का पूरा मटेरियल रहा करता था और ये आसानी से क्रिकेट खेल लिए ना, बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे पहले बात को समझिए कि हमारे यहाँ जो है वो क्रिकेट का तो माहौल होता है, हम गली क्रिकेट खेलते हैं, हम सब खेले होंगे, हम भी खेले, आप भी खेले होंगे और उसके बाद यहीं से क्रिकेट का एक जुनून जो है वो उसकी शुरुआत होती है। थोड़ा बड़े होने तक जो है जब तक काम नहीं मिल जाता तब तक ये जुनून चलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। लेकिन इन्होंने जो है इस जुनून को खत्म नहीं होने दिया। देखिए ये बिहार के गोपालगंज जिले से आते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने क्रिकेट की शुरुआत की बिल्कुल ऐसे ही इनके क्रिकेट की शुरुआत हुई। लेकिन ये गेंदबाज बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे और उस दौरान भी इनके जो साथी संगी थे वो कहा करते थे कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, इसमें आप इसी में अपना करियर तलाशो। अब इनके लिए समस्या ये थी कि पिताजी राजमिस्त्री, परिवार में कोई ढंग का काम करने वाला नहीं, जैसे तैसे तो 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है, किस तरीके से आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन उसके बाद वो कहा जाता है ना, जुनून के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। जुनून इतना पावरफुल होता है कि पूछिए मत। और उसी जुनून ने इनको जो है वो गोपालगंज के ही एक मतलब वो जो कहा जाता है ना गोपालगंज के ही एक क्लब, क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कराने पे मजबूर करा दिया। जैसे तैसे पैसा देते थे, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, 500-600 रुपए जो इनको मिलता था उसी से अपना फीस भरते थे और उसी से दूसरी जगह पे जाके क्रिकेट खेला करते थे। मतलब अब ये क्रिकेट जो है वो सिर्फ खेल नहीं रहा, अब इनके लिए जुनून बन चुका था। इनका खेल इतना बेहतर था कि इनकी रणजी टीम में सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन सिलेक्शन के बाद भी ये रणजी टीम में जा नहीं पाते, पैर के जूते फटे थे साहब। स्थिति इतनी दयनीय थी कि पूछिए मत। इनको लग रहा था कि अब कैसे जाके रणजी खेलेंगे, फटे जूते के साथ क्या ही करेंगे। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो क्रिकेट वाला जूता होता है थोड़ा महंगा होता है और अब ये सोच रहे थे कि हम कैसे इस जूते को खरीदें, किस तरीके से जाए रणजी खेलने। और तब जो है इनकी मां ने अपना जेवर गिरवी रख के इनके लिए जूता खरीद दिया और वो जूता पहन के जो इन्होंने भागा है साहब, ये रेस बहुत आगे निकल चुकी है। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले, इनको डेब्यू नहीं मिला। उसके बाद इनको जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद उस वक्त लेता है जब उनके 2 बेहतरीन गेंदबाज शुरू में हर एक मैच में अपना मिट्टी पलीत करवा देते हैं। जो आता है पीटता है उनको, तो 2 नए गेंदबाजों को जो लाया जाता है। पहला नाम है प्रफुल्ल हिंगे और दूसरा नाम है साकिब हुसैन। साकिब हुसैन आके गेंदबाजी करे और जो कहर ढाए जनाब, बिहार के इस लड़के को लोग सैल्यूट कर रहा है। प्रफुल्ल हिंगे ने जब एक ही ओवर में 3 विकेट लिया और अपने पूरे स्केल में जो है वो 4 विकेट 36 रन लुटा के दिए तो लोगों ने कहा कि इससे बेहतर डेब्यू कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद इस बिहारी लड़के ने बताया कि नहीं, इससे बेहतर भी हो सकता है। इस लड़के ने 4 ओवर में 4 विकेट लिए और उसके बाद मात्र 24 रन खर्चे
और ये जो औसत है ये प्रफुल्ल हिंगे से भी बेहतर है, इस बिहारी लड़के का औसत। और इसी वजह से इस बिहारी का चर्चा जो है वो पूरा हो रहा है कि भाई साहब इस लड़के ने जो काम कर दिया वो सैल्यूट के काबिल है। 30 लाख रुपए बेस प्राइस में इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा और ये 30 लाख का खिलाड़ी जो है वो करोड़ों के खिलाड़ियों पे भारी पड़ा। दिखा दिया कि भाई साहब इस लड़के के अंदर जौहर कितना है और टैलेंट कितना है। ऐसा डेब्यू शायद किसी का सपना होता होगा जैसे साकिब हुसैन ने अपना डेब्यू किया है। और ये एक दिन का मेहनत नहीं है बल्कि ये लगातार मेहनत, उस मां की दुआ जिसने अपने गहने बेच के इनके लिए जूते खरीदे, और उन तमाम बिहारियों का आशीर्वाद है जो नाज करते हैं साकिब हुसैन पर। बाकी इस कहानी, इन बातचीत, कल साकिब हुसैन का प्रदर्शन, ये सब कुछ आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।